था कि जो व्यक्ति 20 साल से 30 साल तक लगभग 20 मतलब 1 से 20 या 1 से 30 जैसा जिया, जैसा रहा, जिस प्रकार का उसका उठना बैठना, माँ बाप भाई बहन के साथ मिलना जुलना, खेलना खाना पीना रहा, एक क्षण 7वां फेरा पड़ते ही पूरी दुनिया बदल गई उसकी। फाउंडेशन चालू, अब घर के काम तुझे ही करना, कोई कोऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं। मतलब क्या है ये बदलाव? क्या आप चाहते हो कि ऐसी बहू आए? या कोई भी महिला या कोई भी लड़की वास्तव में ऐसा चाहती है क्या अंदर से? लेकिन एक परंपरा ऐसी बन गई। इसलिए यदि उसको बेटी का ही माहौल मिल जाए घर पे ही, तो फिर वो सदा काल बेटी रहेगी। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब बहुएं यदि मर गईं तो जिंदा कौन रहा? बेटी, जो पहले से थी अभी भी है। बहू बनी ही नहीं, नहीं बनने का नाम है खत्म होना या मरना। वैसे ही मैं आप सबसे दिल से एक चीज कहना चाहता हूं या एक बद्दुआ देना चाहता हूं कि आप सारे विद्वान हैं, आपकी विद्वत्ता मर जाए। क्या मतलब हुआ? कुछ समझे? आपने जो अभी तक जैसा सोच रखा है, कर रखा है, और दूसरी चीजें हैं ना, तो मरने का भाव क्या है? अमरता। लेकिन ऐसी अमरता कि जैसा सहज जीवन हम वास्तव में जीना चाहते हैं, ढोंग वाला जीवन नहीं। पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म के पाप, औरन को उपदेश दे कोरे रह गए आप। हमें ऐसा विद्वान नहीं बनना है। हमें अब ऐसा विद्वान बनना है कि हम अब उस सत्य को, उस तथ्य को वाकई अंदर में पी रहे हों और वो ही हम पिला रहे हों। अब रही बात शैली की, कि शैली का निर्माण तो हमने जहां जहां जिस रूप में पढ़ा है, लोगों से सीखा है, सुना है, उससे वो बन गई। तो शैली बदलने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उस शैली के कारण ही तो आप यहां हो। यदि वो शैली आपकी नहीं होती, वो ज्ञानार्जन आपका नहीं होता, तो आप पहले इंटरव्यू में ही 185 की जगह पे वहां होते। समझ में कुछ बात आ रही? तो भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आपके अंदर कोई भी अवगुण या कोई भी चीज है, हम उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमें उन्हें नहीं हटाना, उनको दूर नहीं करना है। और लेकिन वही गुण जो आपके अंदर हैं, उनको हमें सही दिशा देनी है। हमें उतने विभाग तैयार करने हैं जिससे हम आपको उन विभागों के अकॉर्डिंग, आपकी मानसिकता के अकॉर्डिंग आपको रख सकें, आपको बता सकें, आपको सारी चीजों और सुख सुविधाओं से संपन्न कर सकें। समझ में कुछ बात आई भैया? अब शैली बदलनी नहीं तो फिर बदलेगा क्या? राज भैया, जिस समय हम पद्य पढ़कर और बहुत प्रभावित करना चाहते हैं, अथवा कोई और चीज पढ़कर और कोई चीज बोलकर आरोह अवरोह पूर्वक हम प्रभावित करते हैं कि नहीं? अपनी शैली ऐसी ही है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात तो चली जाए जिससे उनको प्रभाव मिल जाए। हमें वो नहीं बदलना, लेकिन कौन सी चीज पे वजन देना है, ये सोच बदलना है। समझ में कुछ आई बात? आपको गायन के माध्यम से प्रभाव लाना है ना, तो क्या चीज गाओ, ये चीज आपको बदलना है। और बदलने का मतलब क्या है? बदलना नहीं है, अंदर से बिल्कुल उसमें रचपच जाओ कि वो अपने आप ही आएगी, स्वतः होगी। समझ में कुछ आया कि नहीं? ये तो भैया मेरी अपेक्षा है, सिस्टम जो भी हो।
लेकिन आपको मैं बिल्कुल बच्चों की तरह देखता हूं, क्योंकि प्रांजल भी लगा है, उसको भी मैं यही चीज बोलता हूं, वही चीज आपको बोलना चाह रहा हूं, और बहुत विशुद्धता से बोल रहा हूं। और जब तक आपके अंदर वो आज से 8 महीना पहले बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रांजल था, जैसे आप वहां बैठे हो वहीं प्रांजल था, कोई अंतर नहीं था। यदि आज वो यहां पढ़ा रहा है ना, तो सिस्टम का कमाल है। कल एक सुशील जी भाई साहब ने इतनी बढ़िया बात कही कि मुझे जो सोनागिर का सिस्टम है आनंद आ गया। क्या आदित्य भाई, उन्होंने, हम ये सोचते थे कि इतनी बढ़िया सब व्यवस्था बहुत व्यवस्थित तरीके से वास्तव में ये लोग कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं, कोई कमी बेसी नजर आ रही क्या? हमने सोचा भाई साहब ने फोन कर दिया होगा, बातचीत में ये बात बोली कि साहब बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद। हमें क्या धन्यवाद दे रहे हो? हमने फोन नहीं किया, हमने कोई बात नहीं की, ये हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि ये सब कोई भी आ जाए इसी प्रकार का बर्ताव करेंगे। कुछ बात समझ में आई भैया? ये है कारपोरेट जगत की विशेषता। यदि वो कारपोरेट जगत से नहीं जुड़े होते ना, तो इतना बढ़िया सिस्टम हमें नहीं मिलता। ऐसे यूज का हमें सिस्टम ही बनाना है। कोई भी आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ और कभी भी आ जाओ, 5:25 पे ये चर्चा चलनी थी तो वहीं से आगे हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इतने बज के इतने मिनट पे इस क्लास की ये चर्चा चलेगी तो वो मिलेगा वहीं। व्यक्ति कोई भी बदल जाए, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ये अलर्ट पना हमारी शैली में होना चाहिए, और लिज्जतदार, लुभावने वाली और ये सब चीजें बिल्कुल दिमाग से हटा दो। रूपेश का क्या हुआ भाई? फोन करो कोई, हाँ बोल जाओ, फोन कर दो बाहर से। समझ में कुछ आया कि नहीं भैया? मतलब ये चीज हमें व्यवस्थित पने बदलाव के रूप में करनी चाहिए, उससे आपके जीवन का भी भला होगा, अहम भी पुष्ट नहीं होगा, और बिल्कुल सहजता से स्वयं भी सुखी होंगे और दूसरों को भी सुख का माध्यम बनेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब मुझे, आपको मैंने एक पीडीएफ में भेजा है, देखिए, यूज का परिचय, संक्षिप्त परिचय या अवलोकन। इस पे अपन थोड़ी देर चर्चा करेंगे। प्रांजल जी, समय कितना है? 10 मिनट 15? जो आपको चर्चा करनी हो कर लो, पढ़ तो ये बाद में भी सकते हैं। ठीक है। देखिए, कई बार आपको कुछ कुछ चीजें हमने पंपलेट्स के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से दी होंगी। आप लोगों को कुछ शंका प्रशंकाएं कदाचित इसलिए होना भी वाजिब है क्योंकि ना हमारा कोई साहित्य दिख रहा है, ना हमारी कोई गतिविधि दिख रही, ना हमारी कोई ऐसी चीज दिख रही है जिससे हम लोगों को, आपको, किसी और को बोल सकें कि भैया ये चीज है वो देखो। ठीक है ना? केवल बंबई दिल्ली में अभी कुछ क्लासों के अलावा। बिल्कुल सही है। क्यों बताया था ना अभी ऊपर भाई साहब ने कि सब कुछ होता ही जा रहा है, गर्भ से उठ के जन्म होता जा रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बिना हेडेक के और सब काम सहजता से हो रहा है, और ये ही हमारा मॉडल रहेगा कि सब कुछ सहज ही होगा। मुझे एक चीज याद आ रही, मैं 12 दिन के लिए कहीं स्वाध्याय करने के लिए गया था, नाम नहीं बताना चाह रहा हूं। बहुत ही भाई साहब बहुत अच्छा मुमुक्षु मंडल है, बहुत ही अच्छा।
और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई इनकी हेल्प करने के लिए आपको कुछ राशि इकट्ठी करानी है, तो वो आप देख लेना। 12 दिन के लिए गया था, 11वें दिन मैंने वो चीज बोली। 11 दिन में मैंने जो प्रभाव जमाया था या जो प्रभाव बना था, वो राशि की बात करने मात्र से 0। यूज का सिस्टम आपको चर्चा ही नहीं करनी। हमारी वित्त प्रबंधन टीम ये सब चीजें देखेगी, आपको तो केवल ज्ञानार्जन कराना है। बहुत सारी चीजें जो अंदर में सबको दिक्कत देती थीं, एक ऐसा सिस्टम इजाद हुआ है जिसमें उन सारी दिक्कतों को मैक्सिमम तरीके से दूर कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा आपने? इसको पढ़ा नहीं पढ़ा? देख रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ चीजें आप बाद में देख लेना, लेकिन अभी सिस्टम साथ साथ चलते रहें। विजन हमारा क्या है वो आपने देखा ही है, लिखा हुआ है। ठीक है, मिशन आपको पता है। ये बिल्कुल विशुद्ध तरीके से भाव भाषण कराना, जीवनोपयोगी पद्धति से ज्ञानार्जन कराना, ये हमारे विजन मिशन की सबसे बड़ी योजना है। हमें केवल सहजता से भाव भाषण और जीवनोपयोगी हो जाए। यदि जीवन में उसके आ ही नहीं रहा है या उसको भाव ही समझ में नहीं आ रहा है और केवल हम ठोके जा रहे हैं, समझ लो, चाहे किसी भी रूप में, या हमने प्रभावित कर दिया और थोड़े समय बाद वो भूल गया, तो जीवन में आ ही नहीं पाया। तो आपका समय भी बेकार गया, उसका समय भी बेकार गया और कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए हम बिल्कुल सरलता से विधिवत उसको उस चीज का ज्ञानार्जन कराना चाहते हैं। रूपेश जी, जो आपको शंका थी ऊपर, रिजेक्शन के आधार ये बनेंगे। यदि इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लमेटिक स्थिति है जिनकी वजह से आपको रिमांड कराया जाएगा। समझ में आ रही बात? इनमें गलतियां नहीं करनी है, बाकी कुछ भी करते रहो। करते क्या रहो, आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा कहीं भी दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा देखा कि आप आपकी मान्यता स्वतंत्र रखें, लेकिन हमारे मंच से केवल ये बात बोलेंगे। इतनी स्वतंत्रता देने वाला बहुत साहसी होना पड़ेगा सच में। क्या आपकी जो मान्यता हो, जो खान पान हो, जो विधि विधान हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत किस चीज से है कि जब भी आप यूज के काम के लिए गए हैं, यूज का वर्क कर रहे हैं, तब आप बाउंडेड हैं अकॉर्डिंग टू यूज लॉ। उसके विधि विधान से आपको बंध के चलना है। पृष्ठभूमि आप सबको पता है। मोस्टली ये चीज कि हम दुनिया में बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारी चीजें हैं अपने यहां भी, हर जगह पर, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण विद्वान उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने के कारण अन्य जगहों के लिए उत्प्रेरित रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में जाने का हो, चाहे कोई और दूसरी स्थितियां हों, या कोई सीमित साधन है आय के, तो फिर आय को बढ़ाने के दूसरे साधनों में वो लग जाएगा, और दूसरे साधन से चूंकि आय चालू हो जाएगी तो उस पर वो तवज्जो देना चालू कर देगा और दूसरा काम रह जाएगा ऐसे ही। और यही फेल्यूअर होने का समाज में जो विद्वान रखे गए बहुत बड़ा एक रीजन रहा है, या संस्थाओं में रखे गए उनका ये रीजन रहा है। यहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई
लगभग राजस्थान में 23,700 का 2 साल तक 23,700 गवर्नमेंट में मिलते हैं। 2 साल के बाद 3,600 का स्केल दिया जाता है, यानी लगभग 36,000 के आसपास सैलरी से आप स्टार्ट होते हैं। हमने 3rd ग्रेड की सैलरी को जो गवर्नमेंट की है उसको आधार माना और उसमें एक इंक्रीमेंट पहले ही लगा दिया, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा सहित लगभग 40,000 से हम ज्यादा सैलरी देंगे और सालाना जो इंक्रीमेंट और दूसरी चीजें हैं वो लगती जाएंगी। इस प्रकार की एक व्यवस्था की, जिससे अब मैं ऊपर एक शंका उठ रही थी। एक बात बताना, गवर्नमेंट ने हम गवर्नमेंट में चले गए, गवर्नमेंट हमारी कोई व्यवस्था करती है सैलरी देने के अलावा? डीजल देती है, पेट्रोल देती है, घर देती है, परिवार देती है, क्या क्या व्यवस्था करती है उसकी तरफ से? बाकी सब व्यवस्थाएं तो आपको अपनी सैलरी से करनी होती है ना। क्यों? क्योंकि उसने आपको डिपेंडेड नहीं किया। वहां भी वो एक मैनेजमेंट है, वही सिस्टम हमारा है कि आप किसी ना तो समाज पे ना व्यक्ति पे किसी पे डिपेंडेड नहीं रहेंगे। आप भैया, मैं कहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है आपस में बात करना। आपको दिक्कत है आप मुझसे बात करो ना। हाँ, क्या बोल रहा था? मेरी धारा टूट जाती है बहुत जल्दी। तो गवर्नमेंट जॉब की तरह स्थिर आजीविका मिलने के कारण हम बहुत आसानी से, अब गवर्नमेंट सर्विस में यदि कोई गया, ध्यान से समझना, गवर्नमेंट ने चाहे जो भी मर्जी आई वो पाठ्यक्रम बनाया, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, झक मार के हमें पढ़ा नहीं है, अपनी मर्जी का अपन कुछ भी कर सकते हैं। यहां आप मालिक हो। और गजब की बात, गवर्नमेंट सर्विस में जब आप जाओगे ना, मैं हूं, मुझे मालूम है, 10 जनों का स्टाफ है, 10 एक दूसरे से आप कभी जीवन पर्यंत एक दूसरे से जेलसी नहीं कर सकते। कारण? कोई कारण बताएगा? हैं? नहीं, वो मैटर ही नहीं है। अभी तुम बिल्कुल विशुद्ध लौकिक बात कर रहा हूं। हाँ, मतलब ये जो सिस्टम है ये IAS अफसर जैसा है कि एक जिला आपको दे दिया, वो बीकानेर में काम कर रहा है, आप बाड़मेर में काम कर रहे हैं, वो दतिया में काम कर रहा है, आप ग्वालियर में काम कर रहे हैं, मतलब ही नहीं है ना। दतिया में ही 3 जने हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो, अभी तो वो स्थिति नहीं है और बहुत लंबे समय तक नहीं होनी है, और हो भी तो बहुत सपोर्टिव सिस्टम है हमारा। तो क्यों? हम हमारे मन की बात तो पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे का पाठ्यक्रम थोड़ी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, या दूसरे की कही बात थोड़ी ना कह रहे हैं या कहलवा रहे हैं। कितना गजब का काम होगा। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि होने की वजह से इन चीजों का अप्लाई किया गया कि इस प्रकार की व्यवस्था देने से कई प्रकार की दूसरी चीजें खत्म हो गई। और आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने देखा, इसमें लिखा है इन परिस्थितियों के जो ऊपर बताई हैं, ठीक है, पढ़ लेना। गजब की बात यह है, चूंकि हम सिर्फ जैन तक सीमित नहीं रहने वाले हैं भविष्य में, लेकिन इस दुनिया में कोई भी दर्शन के व्यक्ति हों, वो होंगे आत्मा। शरीर और उनसे संबंधित क्रियाएं उनकी, वो जैसी मर्जी आए, जैसा संचालन करना चाहें करें, लेकिन आत्मा तो उनके अंदर है ना। और सचमुच आत्मा के लिए प्रयत्न कितना कर रहा है और कौन कर रहा है? प्रयत्न तो तब करें ना भाई साहब जब जाने। वो तो आत्मा ही सुनील को मान के बैठे हैं। समझ में बात आ रही कि नहीं?
तो उसके लिए प्रयत्न क्या करेंगे? इसके लिए प्रयत्न करने को ही वो प्रयत्न कहते हैं। तो वो प्रयत्न करने की कला, आत्मविज्ञान, वो हम आप सबको सिखाना है। उसके लिए इस यूज की आवश्यकता थी और उसके ही लिए ये पूरे समय करेगा। लेकिन वह बात भी पूरी तर्क युक्ति युग के अनुकूल सारे सिस्टम, पूरी की पूरी चीजें युगानुकूल करके और बहुत व्यवस्थित तरीके से एक सिस्टेमेटिक सिस्टम आपको देगा, जिससे आप बहुत अच्छे से उस काम को अप्लाई कर सकेंगे। उद्देश्य क्या है? अंदर में मानसिक शांति, आत्मविज्ञान और तनाव से मुक्ति, इनको आप पढ़ लेना। अब ये अभी वर्तमान में आध्यात्मिक केंद्र यूथ जगत की एक ऐसी एनजीओ है जो केवल अध्यात्म विज्ञान के लिए संकल्पित है, साथ ही गुट निरपेक्ष तरीके से कोई हो, कोई भी, कहीं से भी, कैसा भी, हमें दिक्कत नहीं है। हम केवल तत्व की चर्चा करने वाले हैं। व्यक्तिगत मान्यताओं पे और दूसरी चीजों पे हमें ना तो कोई टीका टिप्पणी करनी है और ना ही उनके कोई रीति रिवाज, भगवान, पंथ, संत कोई भी हो, कौन क्या कर रहा है करता रहे, वो आपकी मान्यता, यूज की नहीं। यूज का सिस्टम वो अप्लाई करना है, अपनी मान्यता, यूज का सिस्टम। आप जो भी इससे तरक्की कर सकते हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा, ये जो सिस्टम है इसने सबको निश्चिंत कर दिया। विद्वान व्यवस्थित आजीविका होने से, समाज निशुल्क विद्वान मिलने से, अपने समय पे विद्वान मिलने से और अपने स्थान पर ही विद्वान मिलने से। अपने समय और स्थान पे ऑनलाइन भी यदि कोई चीज खरीदते हैं ना आप, तो ऑफलाइन से कुछ ज्यादा ही पैसे में मिलती है। क्यों? आवागमन का भी तो खर्च जुड़ जाएगा ना। ये आपको तो ऑनलाइन नहीं, घर बैठे तत्व मिल रहा है, और वो भी कैसा? अपनी ही जगह पर और अपने समय में, वो भी बिल्कुल निशुल्क। तो समाज निश्चिंत हो गया। और कोई भी दानदाता एक बार दान देकर जीवन पर्यंत उस दान का फल पाए, ये ऐसी योजना है। क्योंकि सारा का सारा काम ध्रुव फंड के ब्याज से चलना है। ध्रुव फंड के बिना किसी एक की नियुक्ति नहीं होनी है। तो जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं वो ध्रुव फंड से हो रही हैं, ताकि आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, हमारी जवान भी सुरक्षित, हमारा सिस्टम भी सुरक्षित, और सब प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो। ये सिक्योरिटी वो भी प्लस सुरक्षित हो गई भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सुरक्षित करने वाली स्थिति है सभी को। अब मूल्यांकन आपका सतत होगा और उसके लिए एक स्थायी टीम रख दी गई है। केंद्रीय शोध केंद्र बना हुआ है, उसमें वो सारी चीजें व्यवस्थित मूल्यांकन के माध्यम से होती रहेंगी, अनवरत, विदाउट एनी ब्रेक। पाठ्यक्रम जो है हमारा वो बहुत संक्षिप्त है। ये बात भी मैंने ऊपर बोली थी, वापस मैं एक बात बोल रहा हूं। 3 अनुयोग जो हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में फिलहाल नहीं है। समझ में आ रही बात? केवल उनका बहुत संक्षिप्त रूप है जो हमारे जीवन को आनंदित करने वाला है। प्रथमान योग का क्या प्रयोजन है राज भैया? बहुत बढ़िया। मतलब क्या किया जिसके कारण नरक निगोद में गए, क्या किया जिसके कारण स्वर्ग मोक्ष में गए, वो काम हमें करना है जिससे स्वर्ग मोक्ष में जाएं। अब नाम लिखना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये प्रयोजन ही नहीं है ना।
समझ में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है भैया? बस गलत काम नहीं करना है, अपनी विवाह परिणति को हमें संभालना है और दूसरे की विवाह परिणति के बारे में भी विचार करना है। खत्म हो गया प्रथमान योग, अपने जीवन में आ गया। चरणान योग किसका वर्णन है उसमें? श्रावकों और मुनियों का। ईमानदारी से सोचो, किसका वर्णन है? कौन बोला? वेरी गुड, आप ही बोल सकते थे, मुझे विश्वास था कि कोई तो उत्तर आएगा। अरे भैया, इसमें श्रावक और मुनि का वर्णन नहीं है, मेरी ही भविष्य की मुनि दशा रूप पर्याय कैसी होगी उसके लिए मुझे अभ्यास करना है, इसके लिए वर्णन है। श्रावक की जो उत्कृष्ट श्रावक की रूप पर्याय मेरी भविष्य में कैसी होगी उसके लिए वर्णन है, और वर्तमान में सदाचरण रूप मेरा जीवन कैसे हो इसके लिए वर्णन है। तो वहां से हमें क्या मिलना है? तो हम विचार भी क्यों करें और लंबी चौड़ी उसकी व्याख्या क्यों करें? चेतन जी, करना नहीं हो, क्या करा जिसके कारण किस प्रकार के कर्म बंध के और हम इस प्रकार की स्थितियों में पहुंचे, केवल इतना सा बताना है। उनकी कोई चीजें आपको याद हो रही कि नहीं हो रही, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। बात इतनी सी है कि हर समय अलर्ट रहो, करना नहीं हो। इन तीन के अलावा यूज को किसी अनुयोग की जरूरत नहीं है। उन तीन अनुयोगों में से अभी फिलहाल समझ में बात आ रही कि नहीं? आप अलर्ट रहो, व्यवस्थित रहो और अपनी दिनचर्या अच्छे से पालन करो, हो गया काम। तर्क और युक्ति प्रधान बनने के लिए हमें द्रव्यानुयोग चाहिए मात्र। सम्यक दर्शन के लिए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका भाव भाषण होना जरूरी है। जाजम बदलने के लिए अनादि काल से जो मिथ्यात्व की जाजम है वो बदल जाए, एक ग्रेड आगे बढ़े, उसके लिए जिसकी जरूरत है वो है द्रव्यानुयोग। और द्रव्यानुयोग में भी बहुत सारी चीजें हैं, यूज अभी उनको नहीं छेड़ रहा है। किसको छेड़ रहा है? केवल सम्यक दर्शन के लिए जो मुख्य प्रयोजनभूत कार्यकारी चीजें हैं, केवल उनको। और वस्तु स्वातंत्र और अकर्तृत्व के निर्णय से ये चीजें संभव होंगी, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर कर्तृत्व को प्रदान कर दिया, क्रियाओं को प्रदान कर दिया, शरीर को प्रदान कर दिया। ये चीजों से वृत्ति हटे, इसके लिए यूज है। और उसका जो कॉन्सेप्ट है उससे आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बात पाठ्यक्रम की हुई। अब 40 घंटे की कक्षाओं में, अर्थात 1 साल की लगभग 40 घंटे की एक व्यक्ति की कक्षा, उन कक्षाओं में हमें उसको आंशिक सुख शांति समता सहजता को बिल्कुल आत्मसात कराना है। ये क्रमबद्ध तरीके से वो कक्षाएं चलेंगी और ये प्रयत्न होगा। और 5 साल यदि उसने हमारी कक्षा अटेंड की है तो नियम से उसका आमूलचूल दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के हम आप सब चल रहे हैं। उसमें खरे उतरना ये हमारी जवाबदेही है। यदि नहीं उतर पा रहे हैं, जवाब मिल गया, वो हमारी गलती नहीं है। हमारी ये अपेक्षा है, उस अपेक्षा और आपकी जो अपेक्षा है उस पर हम खरे उतर रहे हैं। हमारी अपेक्षा पे आप खरे उतर जाओ, बात खत्म हो गई। अब यूज की जो विशेषताएं हैं, सार्वभौमिक सत्य आधारित पंथ निरपेक्ष अद्वितीय शिक्षण, शरीर से परे आत्मविज्ञान की शिक्षा, सहज जीवन का निर्माण। किसका? अरे मेरा, क्योंकि मेरा सहज जीवन होगा तो सहजता दूसरों में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। भावनात्मक दबाव या धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्त शिक्षण, ये बहुत महत्व की बात है। आपकी शैली में जो भावनात्मक दबाव आ रहा है ना, ये करने से ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, नरक का भय दिखा दिया, कुछ और कर दिया, कुछ नहीं। उन मुक्त वातावरण में जियो और जिलाओ। ये गॉड गिफ्ट मिला है भैया, उसको भोगो। ये उसके लिए ये स्थिति है। समझ
अनुप्रयोग आधारित शिक्षा एवं मूल्यांकन। क्या हुआ? ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है गॉड गिफ्टेड में। अरे हाँ भाव भाषण करो, नहीं करना चाहिए यदि दिक्कत आ रही तो, ठीक है ना। गॉड गिफ्ट का मतलब, जैसे मुसलमान जब बोलते हैं ना इंशाअल्लाह, अंग्रेजी में उसको गॉड गिफ्ट कह देते हैं, पर गॉड गिफ्ट का हिंदी में और जैन दर्शन में और अपनी भाव भाषण करो। कोई किसी का करता धरता नहीं है, सहजता से वस्तु का परिणमन होता है। अब उसको जो मर्जी आए कह लो, शब्द मिलेच कभी मत बनो, ठीक है ना। लेकिन शब्दों का भी ख्याल रखो, यदि वो चुभते हैं या उनसे कर्तृत्व का पोषण होता है तो बिल्कुल कान पकड़ के हटा दो उसको एक क्षण में, कि ठीक है भैया गलती हो गई, सॉरी, आगे से हम भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नहीं, गॉड गिफ्ट को पकड़ने नहीं जा रहा है, चिंता मत करो। हाँ, निरंतर नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम, ये हमारे इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है। अश्विन जी, कौन सी? किसी को नहीं पता। नवीन, निरंतर और नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम आपको मिलते ही रहेंगे। आपको खुद उत्साह आएगा, खुद नचोगे। क्या? अब हमारी समाज से क्या और व्यक्ति से क्या अपेक्षा है कि भैया आपको केवल अपनी समय और स्थान देना है, बाकी सब काम हम कर देंगे, उसको निश्चिंत कर दिया। आपसे हमारी क्या अपेक्षा है? आपको हमारा सिस्टम जो हमने आपको बताया है, हमें वो आपको रिटर्न देना है बस, और हमारी कोई अपेक्षा नहीं आपसे। समझ में बात आई? हमने जो आपको सिखाया है और जो आपको अच्छा लगा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिखा दिया और अच्छा तो लगा नहीं और आप फिर वापस दे रहे हो। मत करना वापस, मैं खुद कह रहा हूं आज, मत करना वापस। यदि आपको अच्छा लगे तो फिर दूसरा मत लौटाना। समझ में कुछ बात आ रही कि नहीं? फिर और दूसरी चीजें मत लौटाना, हमारा सिस्टम ही हमें लौटा देना बस, वो कल्याणकारी है। अब गुणवत्ता प्रबंधन, संस्थागत निर्णय और कार्यवाही पूरी पारदर्शी तरीके से प्रोफेशनल मानकों के अनुरूप की जाती है, इसलिए सब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। आप मतलब किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नाम की यहां सत्ता ही नहीं है, ठीक है। विद्वानों की चाहे पदोन्नति हो, पुरस्कार से संबंधित कोई हो या और कोई चीजें हो, सब उनको पता है कि क्या होना है, वो ही सबको पता होगा और वो ही सिस्टम को पता होगा और वो ही होगा, कुछ अप्रत्याशित नहीं होगा। यूज के सभी विद्वानों के प्रत्येक कार्यक्रम और योजना की प्रभावशीलता का नियमित आकलन किया जाता है। उनकी कमियों को सुधारने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, संशोधित नीतियां और कार्य पद्धतियां अपनाई जाती हैं। इसके लिए कार्यक्रम की सभी गतिविधियों की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके द्वारा भेजी जाएगी। एक एक शब्द और शब्द के पीछे छिपा हुआ भाव और अभिप्राय, इन सबका परीक्षण होता है और उनका परीक्षण होने के बाद उनका अंकन होता है। उसी के साथ में आपके साथ भी यही स्थिति लागू होगी। इसलिए और फिर आपने जो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक स्थितियां रही हैं उनके सुधार के लिए आपका बीच बीच में उस जाति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना कि इसमें तो गड़बड़ी आ गई और हमारा तो गलत हो गया, अब तो हटा देंगे। नहीं, प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षित करके उस विधा को, उस कमी को दूर किया जाएगा। पर्याप्त मौके मिलेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तरफ से यदि आपकी ही मानसिकता खराब है तो हाथ जोड़ने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आपकी मानसिकता सही है तो आप सदा जैसे घर में थे
ऐसे यहाँ रहेंगे, बेटी जिंदा रहेगी। आज तक जैसे रहे वैसे ही आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपका पूरा परिवार और पूरा कुनबा कई गुना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये गारंटी है यूज की। अब शैक्षणिक देखिए, बहुत सारी नीतियां हैं, फास्ट कर देता हूं 2 मिनट में। शैक्षणिक नीति ये बनी हुई है, वो आपको इसमें पढ़ने से मिल जाएगी। दान नीति में किसी भी प्रकार का सीधा संबंध आपके हाथों से मुंह से कुछ होगा नहीं, दान भी सीधा खातों में जाने वाला है सब, और उसके लिए एक बिल्कुल स्पेशल अलग टीम है। वित्तीय नीति, वित्तीय प्रबंधन पूरा का पूरा बिल्कुल भिन्न होगा। निस्वार्थ सेवा नीति, सबके सब प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। अभी मेरी बात सुनना, एक बहुत प्यारी बात कही थी विवेक भाई ने ऊपर, कि हमारी तो ऐसी टीम हो जिसको कुछ पैसा मैसा देना ही नहीं पड़े। तो आप यही मान लो, जैसे एक देश ऐसा है जहां पे सरकार उनकी व्यवस्था करती है, और वो साम्यवादी होते हैं, कौन, समाजवादी, सरकार व्यवस्था करती है और सारा का सारा श्रम जो है वो व्यक्ति को देना पड़ता है। बिल्कुल वैसी की वैसी स्थिति यहाँ है कि आप कुछ विचार ना करें रत्ती भर भी, और बस केवल काम करते जाएं। ये सारा का सारा काम पुण्य पैसा यश से परे और व्यवस्थित पने होने वाला है। और शाश्वत धर्म प्रचार नीति हेतु ध्रुव फंड के बिना नियुक्ति नहीं, ये हमारी नीति है, नीति, ये विकल्प नहीं है, संकल्प नहीं है, ये सिस्टम है हमारा, कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम एक विद्वान रखने वाले नहीं हैं। वो हो गया तब व्यवस्था चालू की और एक काम कर रहे हैं भैया। इस प्रकार की ये स्थितियां रहेंगी। विद्वानों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, पढ़ ही देता हूं। यूज के विद्वानों की स्वयं की अपनी स्वतंत्र मान्यता होने पर भी वे यूज के मिशन अनुरूप किसी भी संत पंथ संप्रदाय, व्यक्तिगत मान्यता, व्यवहारिक क्रियाओं आदि पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे और ना ही किसी का समर्थन या विरोध करेंगे। वे तो एक मतलब हमें मंच से भी ना किसी व्यक्ति का गुणगान करना है, ना किसी ग्रंथ का गुणगान करना है, ना किसी भगवान का गुणगान करना है। महावीर ने ये किया, फलानों ने ये किया, हमें कुछ नहीं बोलना है। उनसे हमारे सुख का डायरेक्ट संबंध भी नहीं है। कौन से मुनिराज से हमारे सुख का संबंध है, कौन से विद्वान से हमारे सुख का संबंध है, कौन से भगवान से हमारे सुख का संबंध है? अरे उनके स्वरूप से संबंध है ना, और उनके स्वरूप से अपने स्वरूप को मिला के संबंध है ना। तो हम काहे को उनके चक्कर में पड़े और अपना समय बेकार करें? इसलिए बार बार जो बताया जा रहा है, टाइम बहुत कीमती है, कम मिला है और उसी में हमें पूरी चीज करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये व्यवस्था रहेगी। कार्य क्षेत्र, ये अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं, वो सब बता चुके हैं, अभी ऊपर भी बता दिया था। जन समर्थन अभी हमें 2 लोगों का प्राप्त हुआ है। कई लोगों से स्वीकृति क्या कहें, मतलब बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी भाई साहब को पता नहीं क्यों जैसा भी विश्वास होता हो, क्योंकि वो बिल्कुल धरातल पर रखते हैं, मैं थोड़ा सा भावनात्मक हूँ, मुझे तो ये लगता है कि अगले 6 महीने में या इसी साल में 2026 ये 100 विद्वानों की तो व्यवस्था इन चुटकियों में होने वाली है। समझ रहे हैं ना? और इनका लक्ष्य तो पूरा, उसके बाद जो उन विद्वानों से गतिविधियां संचालित होंगी और पूरी दुनिया में जो मैसेज जाएगा ना, पूरा कारपोरेट जगत हमारी तरफ देखेगा, जैसे वो अहमदाबाद, हैदराबाद की ओर देखता है कि एक व्यक्ति तैयार हो और सबसे पहले 10-10, 20-20 संस्थाएं आ जाती हैं उसको खरीदने के लिए। ऐसे ही हमें रखने के लिए तैयार होंगे लोग, हम प्रोडक्शन ही नहीं दे पाएंगे, ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं। समझ में आ रही बात भैया? इसलिए विचार नहीं करना। 3 योजनाएं अभी अपनी वर्तमान में चल रही हैं, एक यूज कैप,
जो बम्बई और दिल्ली में चल रहा है। साथ ही यूज कैप के लिए पूरी तरह से विद्वान निशुल्क मिल रहे हैं, सारी चीजें। वो यूज कैप का तो ये सिस्टम आपको समझ में ही आ गया। अब एक यूज पीपीपी, पाठशाला प्रमोशन प्रोग्राम, इसके बारे में भी वहां पे अपन ने बैनर भी लगाया था और सब डिटेल्स बताया था शिविर के समय। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर जो भी कक्षाएं लेगा उसको हम लगभग 15 से 20 हजार रुपये के इर्द गिर्द अमाउंट देने वाले हैं, और उससे व्यवस्थित भाव भाषण परक और जीवनोपयोगी कक्षाएं संचालित हों, ये विकल्प है। एक यूज टॉप की ऐसी योजना, किसने कहा था ऊपर, संयम ने, कि यदि हमें क्या करना पड़ेगा और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि क्या होगा आदमी और कैसे हम काम करेंगे। हमारी एक योजना भी है, जहां पे मंदिर नहीं है 5 किलोमीटर की दूर में, हम वहां पर एक मंदिर का निर्माण करेंगे। उसमें विद्वान भी रखेंगे, एक पुजारी रखेंगे, और सारी व्यवस्थाएं उसकी करने वाले हैं। 6 मंदिर 10 करोड़ से के ध्रुव फंड से 6 मंदिर संचालित होंगे, और इस प्रकार टॉप टेम्पल ऑफ पीस, इसके माध्यम से ये सारी की सारी चीजें, गतिविधियां भी संचालित होने वाली हैं। ये भविष्य की प्लानिंग में है और बहुत जल्दी इसको वो मिलने वाला है। ऐसे यूज समाधि, कोई व्यक्ति समाधिस्थ होना चाह रहा है, उसके लिए विद्वान की जरूरत है। हमारा विद्वान पूरे समय उसके लिए अवेलेबल होगा और उसकी समाधि कराएगा। विद्वान की वही, जो 1 करोड़ में जिस विद्वान को रखेंगे वो, तो यूज समाधि के नाम पे भी जो विद्वानों को रखेंगे वो स्थितियां भी आगे आने वाली हैं। ऐसे यूज, ये भावी योजनाएं भी बहुत सारी हैं, ये भी आप देख लेना। इस प्रकार हमारा एक बहुत बड़ा, कल्पना से परे, अभी सोचने में कल्पना से परे, कोई भाई साहब ने कहा था ख्याली पुलाव, वो लगने वाली कुछ चीजें लग रही हैं, लेकिन जब धरातल पे तो अब आ ही चुकी हैं चीजें, और धीरे धीरे जब आप देखते जाएंगे और इनमें डाइल्यूट होते जाएंगे, इनकी परिणति को देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि हम आप सबका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम पर यूज का पहला पत्थर रखा जा रहा है। अर्थात हम वो नींव के पत्थर हैं जिस पे पूरा यूज का भवन बनेगा। कुछ बात समझ में आई, भाव भाषण हुआ कि नहीं? इसीलिए इतना समय लग रहा है। और हम चाहते हैं कि आप 16 mm के नहीं, इतने मोटे लोहे के सलिया बनो, जिस पे यूज का पूरा भविष्य और पूरा का पूरा पंचम काल के अंत तलक ये तत्व ज्ञान की धारा अविरल बहती रहे। इसी मंगल भावना से विराम। सभी को जय